Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll study the chapter that is acid, bases and salts. इस चैप्टर में आज हम एक्टिविटीज़ को डील करेंगे, ठीक है। जो एक्टिविटी 2.1 और 2.2 है वो बेसिकली वो दोनों एक्टिविटीज़ में आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दी हुई है और आपको बताया गया है कि क्या क्या एसिड्स लैबोरेटरीज में पाए जाते हैं, ठीक है। जो एक्टिविटी 2.3 है जिससे हम डील करने वाले हैं वो एक्टिविटी इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी 2.3। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है ये मैं आपको बुक से रीड करके लाइन बाय लाइन समझाते जाती हूँ और जो भी क्वेश्चंस बीच में आंसर करना पड़ेगा उसको मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या बोला गया है, यहाँ पे हमको करना है एसिड और बेसिस को रिएक्ट करा के मेटल्स के साथ देखना है, ठीक है। हमको एक्टिविटी 2.3 में क्या देखना है कि कैसे एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, कैसे बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक से हम इस एक्टिविटी में डील करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको एक एपरेटस सेटअप करनी है, ठीक है। उस एपरेटस में आपको क्या सेटअप करना है, आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है और उसमें क्या लेना है आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहने का मतलब क्या, अगर मैं लिखते जाऊँ रिएक्शन तो आपको लेना है H2SO4 जो डाइल्यूट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। इसमें आपको क्या ऐड करना है, जिंक के ग्रैन्यूल्स। तो ऐड कर देंगे हम जिंक के ग्रैन्यूल्स, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स को ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जैसे ही आप इन दोनों का रिएक्शन कराते हो तो उसमें जो जिंक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं उसमें से कुछ बबल्स निकलना बाहर चालू हो जाएंगे, ठीक है। बबल्स निकलेंगे, अब आगे हम देखेंगे कि ये बबल्स एक्चुअली है क्या। अभी आपको इतना ध्यान देना है कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में तो ये बबल्स का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे लिखा है पास द गैस इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब बबल्स निकल रहे हैं इसका मतलब वो कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब उस गैस को जो भी पर्टिकुलर गैस है वो उसको क्या करना है, हमको सोप सॉल्यूशन से पास करना है, ठीक है। किससे पास करना है, सोप के सॉल्यूशन से। आप अरेंजमेंट एपरेटस का देख सकते हो, उसमें क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है और उसके बाद उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स को मिक्स किया गया है। जिंक के ग्रैन्यूल्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, बबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बबल्स मतलब गैसेस प्रोड्यूस होनी है उसमें से, ठीक है। अब उस गैस के थ्रू क्या करेंगे, हम एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे, मतलब उस टेस्ट ट्यूब में एक डिलीवरी ट्यूब लगाएंगे और डिलीवरी ट्यूब को सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास करेंगे। किसके साथ, इस बबल्स या जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है एक डिलीवरी ट्यूब लगा के किससे पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन से पास करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सोप सॉल्यूशन से पास करोगे इसके बाद बोला है कि ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि वो बबल्स जो उससे पास हो रहे हैं अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बबल सोप सॉल्यूशन से बाहर आएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही बबल सोप सॉल्यूशन से बाहर आ रहे हैं आपको क्या करना है, उसके बाद उसको चेक करने के लिए कि वो पर्टिकुलर जो भी गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है। कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं, कहीं वो नाइट्रोजन तो नहीं, कहीं वो हाइड्रोजन तो नहीं, क्या गैस है आखिर। तो उसको पता करने के लिए आपको क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल उसके सामने लेके आना है। क्या लेके आना है, बर्निंग कैंडल, ठीक है। जैसे ही आप बर्निंग कैंडल उस सोप सॉल्यूशन से निकलने वाले गैस के पास लेके आओगे तो वो बर्निंग कैंडल पॉप साउंड से क्या करेगा, बर्न करना चालू करेगा, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही जो पॉप साउंड वाली प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये बेसिकली हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस चेक करना होता है तो हम उस गैस के सामने बर्निंग कैंडल लेके आते हैं और बर्निंग कैंडल पॉप साउंड से बर्न होता है। तो हम पता कर लेते हैं कि वो क्या है? हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि पॉप साउंड किसकी प्रॉपर्टी है? हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज किया गया है। अब इस एक्टिविटी में ये बोला गया है कि आप HCl ले लो, HNO3 ले लो और भी बहुत सारे एसिटिक एसिड ले लो और इन सब एसिड्स को मिक्स करके क्या बोला गया है? देखो, एक बार आपको बोला H2SO4 के साथ जिंक को मिला के रिएक्शन करके देखो कि क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे बस एसिड चेंज करते जाना है, मेटल सेम है, एसिड चेंज करते जाना है, ठीक है। कभी HCl ले लो, कभी एसिटिक एसिड ले लो, कभी HNO3 ले लो और हर किसी के साथ आपको रिएक्शन करके देखना है कि डिफरेंट क्या क्या चीज़ें उसमें ऑब्जर्व हो रही हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही वो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं, ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। एसिड, मेटल, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये एसिड है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये मेटल है जिंक मेटल। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एज पर द की पॉइंट लिखा हुआ है वहां पे सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोड्यूस करेगा आपका ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वहां लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। और इसी हाइड्रोजन गैस का हम चेक कर रहे थे, पॉप साउंड से वो बर्न हो रहा था, तो ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस एक्टिविटी। अब देखो, एसिड के साथ तो हमने रिएक्ट करके देख लिया, अब हम इस पर्टिकुलर जो भी जिंक है उसको हम बेस के साथ रिएक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज का फॉर्मेशन कर रहा है आप देखिए। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दे दी गई है आपके बुक में, एक्टिविटी 2.4। उसमें बता दिया है कि जब भी आप किसी मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। तो आप ये याद रखो, चाहे आप एसिड को चाहे बेस को, किसी को भी आप मेटल के साथ रिएक्ट करोगे, हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही चीज होगा, चाहे आप बेस के साथ करो चाहे आप एसिड के साथ करो, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज हो रही है आपके जो बुक में है एक्टिविटी 2.4, उसमें एक बेस के साथ रिएक्ट किया है, तो मैं उसको भी आपको बता देती हूँ। फिलहाल आप इसको देखिए, आपको ये समझ में आ गया है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है जिंक सल्फेट, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 2.4, ठीक है, जो बेस के बारे में बताएगा। तो मैं इसलिए इसको रब कर दे रही हूँ, मैं बस बेस वाला पार्ट छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा उसमें भी सॉल्ट ही प्रोड्यूस होगा, ठीक। यहाँ पे मिटा के एक्टिविटी 2.4 ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। फिर से वही चीज है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल लेने हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में और उसको उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या डालना है आपको? एज पर बताया गया है बेस, तो हमको बेस डालना है। सबसे बेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेंगे और जिंक का मेटल लेंगे। अब वो बनाएगा एक सॉल्ट क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। क्या हुआ? NaOH यानी जब बेस जिंक यानी कि जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? एक सॉल्ट, जो ये बहुत बेकार सॉल्ट बना। क्या बना ये? सोडियम जिंकेट, ठीक है। सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बना और क्या बना? हाइड्रोजन गैस हमारा, जो हमेशा बनेगा, ठीक है, जब भी हम किसी एसिड या बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो वही चीज हुआ है यहाँ पे, ठीक। आपको ये याद रखना है कि जब भी हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करके देख सकते हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेना है। आप अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हो यानी कि KOH, ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप ये लोगे और इसके साथ जिंक को मिक्स करोगे, मतलब जिंक के ग्रैन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा K2ZnO2, ठीक है। यानी सोडियम
सॉरी पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, ये क्या था, सोडियम जिंकेट, ये क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ओके, पोटेशियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यही चीजें होंगी। आपको बस याद रखना है कि जब भी एसिड और मेटल रिएक्ट करेंगे वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, उसके सामने एक बर्निंग कैंडल लाके, और वो कैसे बर्न होगा, पॉप साउंड से बर्न होगा। ओके, ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखेंगे एक्टिविटी 2.5, ठीक। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.5, ठीक। 2.5 में क्या बोला गया है, देखिए आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में क्या बना हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब बना हुआ है और टेस्ट ट्यूब से फिर से वही डिलीवरी ट्यूब को पास किया जा रहा है दूसरे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या करने बोला है। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने बोले हैं, ठीक है, ए और बी उसको लेवल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। क्या लेना है, टेस्ट ट्यूब ए में आपको लेना है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट लेना है आपको, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में, जिस ए नाम का आपने टेस्ट ट्यूब लिया है उसमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको दो टेस्ट ट्यूब बोला ना, तो एक और आप टेस्ट ट्यूब ले लो। एक और टेस्ट ट्यूब क्या है, टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या लेने बोला है, आपको बोला है यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट लेने के लिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के लिए। तो NaHCO3 ले लिया आपने, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में, जो आपने टेस्ट ट्यूब ए लिया है और टेस्ट ट्यूब बी लिया है, और आपने इनमें एक एक कार्बोनेट्स ले लिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया और सोडियम, एक एक मेटल कार्बोनेट बेसिकली ले लिया है। यहाँ मेटल कार्बोनेट ले लिया है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। अब आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ये फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बोनेट। जहां भी रहता है, जहां पे भी कार्बोनेट रहता है, मैंने पहले भी बताया है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दिया। सेम वहां यहाँ पे भी वही होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सॉल्ट क्या बन रहा है, मतलब क्या सॉल्ट है ये, देखिए ये सॉल्ट है। ये दोनों में जो बनेगा, ये Na और ये Cl आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बनाएंगे सॉल्ट NaCl। यहाँ पे भी वही चीज है और यहाँ पे भी बनेगा हमारा NaCl, ठीक है। दोनों जगह हमारा NaCl बना। अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ 2HCl आ जाएगा, यहाँ 2NaCl आ जाएगा और नीचे में हमारा आ जाएगा, नीचे में भी सारी चीजें नीचे में बैलेंस्ड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अब मैं आपको इस एक्टिविटी का टॉपिक बताती हूँ, तो आपको लगेगा कि हाँ हमने इस एक्टिविटी को पहले पढ़ लिया और टॉपिक हम बाद में देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कि जब भी हम सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यानी कि हम क्या रिएक्शन देख रहे हैं, क्या एक्टिविटी देख रहे हैं कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या चीजें होती हैं। तो आपको याद रखना है सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये चीजें आपको प्रोडक्ट्स में याद रखनी है कि कुछ ये चीजें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब आपको जैसे पिछली एक्टिविटी में आपने हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक किया था ना, वैसे ही आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करोगे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए क्या किया जाएगा,
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ना, दोनों में निकल रहा है, तो इसको चेक करना है कि एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है या कोई और गैस है। तो उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया है, आपने एक डिलीवरी ट्यूब निकाला है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या डाल दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्या डाला है, उसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पे मिटा के मैं नेक्स्ट रिएक्शंस लिख के बताती हूँ। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करना है। ठीक है, टेस्ट में लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। ठीक है, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप दूसरे जो डिलीवरी ट्यूब आपने डाला है और दूसरा जो टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या पास करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो प्रोड्यूस हो रहा था जब मेटल और मेटल बाइकार्बोनेट को आप रिएक्ट करा रहे थे एसिड के साथ। ठीक है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड पास कराना है उस डिलीवरी ट्यूब से उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन में हम लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका नाम है, कॉमन नेम बोलते हैं इसको, लाइम वाटर से नाम जानते हैं हम, ये याद रखना है आपको, क्योंकि जरूरी नहीं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से क्वेश्चन करे, वो लाइम वाटर से भी क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं। देखिएगा फिगर भी आप साथ साथ में देखते जाइएगा। ठीक है, अब क्या बनेगा, बनेगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनेगा, वाटर। ठीक है, जो लिक्विड है। ठीक, ये चीजें बनेंगी। अब यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है बेसिकली ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। जब भी हम प्रेसिपिटेट को डिनोट करते हैं तो हम इस तरीके का नीचे की तरफ एरो बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये एक व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक, यानी कि जब आप उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास कर रहे हो किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक डिलीवरी ट्यूब से, तो वहां पे एक व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा और व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट किसका होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आप देखिए, हमको पता तो चल गया, यही इसका मेन मतलब रीजन है ना, कि हम जब हम पता करना था हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यही है। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, क्योंकि वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये टर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, हर जगह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस टर्म को देखें तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट, उसको मिल्की वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की का यही एक रिएक्शन है। अब आपको क्या करना है, आपको ठीक पसंद नहीं आए हैं व्हाइट पीपीटी, अब आपको वापस से जो क्लियर सॉल्यूशन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आपको वो ऑब्टेन करना है। तो आप क्या करोगे, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, मैं इसको मिटा के यहाँ लिखती हूँ, ये जो कैल्शियम, अच्छा मैं नीचे ही लिख देती हूँ। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ठीक, अब तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, मतलब पीपीटी के फॉर्म में बन गया। अब आप उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी था साथ में, इसीलिए हम वाटर लिख रहे हैं, और हम उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, यानी और हम कार्बन डाइऑक्साइड उसमें लगातार पास करते जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वापस से आपको आपका जो प्यारा सा जो आपका प्रोडक्ट है, जो क्लियर सॉल्यूशन है, वो ऑब्टेन हो जाएगा, और वो होगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्वस पार्ट, तो ये सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में। ये कैसा होता है, सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये होगा, ये उसका रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यही रिएक्शन वहां पे होगा। यहाँ पे जो लाइमस्टोन है, चॉक है, मार्बल है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इन्हीं के फॉर्म्स हैं लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीजें। ठीक है, कि जो लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक है, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स कहा जाता है इनको। ठीक है, तो सारे मेटल्स और सारे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, वो रिएक्ट जब भी करते हैं किसी मेटल के साथ, तो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना था। वीडियो है ये यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये दोनों एक्टिविटीज बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको बुक से जाके रीड करेंगे तो ये आपके लिए और क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।